हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए इंग्लिश एडमिशन प्रोसेस 2022 और 23 के ऊपर में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डीयू में जो है एमए इंग्लिश में आपको जो है कैसे एडमिशन मिलेगा, साथ में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब तक रिलीज किए जाते हैं, साथ में इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है आज हम ये भी बताएंगे। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की जो है फीस टोटल जो है कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है क्या होता है, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जो भी छात्र 2022 और 23 सेशन में जो है एमए इंग्लिश में जो है डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आप ही के लिए है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें एमए इंग्लिश से संबंधित सारी जानकारी जो है आपको जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि डीयू एमए जो है इंग्लिश किस तरह से करवाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमए इंग्लिश जो है दो तरह से होता है डीयू में। एक जो है मेरिट बेस पे होता है और दूसरा जो है एंट्रेंस बेस पे होता है। मेरिट बेस जो है सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए जो है जिन्होंने डीयू से जो है अपना ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हीं के लिए जो है सिर्फ मेरिट बेस पे है। बाकी जो छात्र डीयू के अलावा जो है अलग विश्वविद्यालय से जो है पढ़ के आया है, ग्रेजुएशन करके आया है, तो वो जो है सिर्फ जो है उनके लिए जो है एंट्रेंस बेस जो है माध्यम है। बाकी डीयू के भी जो छात्र हैं वो एंट्रेंस बेस में देना चाहते तो वो भी जो है दे सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जो है आप आती है, यानी कि जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके द्वारा जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद जो है जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिलअप करोगे उसके 1 महीने के अंदर ही जो है आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एंट्रेंस एग्जाम जब क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है रिजल्ट क्लियर किया जाता है, और अगर उसके बाद जो है आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है लिस्ट जो है जारी किया जाता है, और लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप अपना जो है एडमिशन जो है ले पाओगे। अब आते हैं कि इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी यही है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद अगर आपने जो है डीयू से अपना ग्रेजुएशन किया है तो मिनिमम जो है आपका जो है 45% से लेकर 50% जो है एबव होना चाहिए जनरल के लिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाओगे इंग्लिश ऑनर से, अगर आपने जो है पास किया है। बाकी अगर जो आपने जो है 40% में जो है अगर ओबीसी हैं या फिर जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको जो है 40% में भी जो है अगर आपने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश ऑनर्स किया है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपने जो है किसी और कोर्सेज से अगर आपने जो है पास आउट किया है या फिर जो है किसी और विश्वविद्यालय से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, तो मिनिमम जो है आपको जो है 50% एबव होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी से के लिए है। बाकी जो है जो ओबीसी हैं या फिर जो है एससी एसटी जो है पीडब्ल्यूडी हैं, इनके लिए जो है 45% है, तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम जो है आगे चलते हैं। बाकी जिन छात्रों ने जो है जो मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें जो है मिनिमम जो है आपको जो है पहले तो आपका जो है डीयू से ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंग्लिश ऑनर्स में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मेरिट बेस पे यही है कि आपका जो है कट ऑफ में जो है नाम रिलीज किया जाता है, यानी कि मेरिट बेस का जो है लिस्ट आता है और मेरिट बेस के हिसाब से जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसी को एडमिशन मिल पाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो है मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो है 80% से ऊपर मार्क्स है तभी जो है आप मेरिट बेस के लिए अप्लाई करें, वरना जो है आप एंट्रेंस बेस के लिए जो है अप्लाई करें, तभी जो है आपको जो है एडमिशन मिल पाएगा। हो सकता है बाकी जो है अगर आपका जो है 60% से कम मार्क्स है तो आपको जो है शायद ही जो है मेरिट बेस पे एडमिशन मिले। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही जो है तैयार रहें। तो यही है। अब जो हम आते हैं आगे कि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया हमने तो ऑलरेडी जो है आपको बता दिया है। बाकी जो है इसको जो है सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम जो आपका लिया जाएगा वो जो है आपको 3 साल जो आपने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है या फिर जो अगर नहीं पढ़ा है तो आपको जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस होता है वही जो है आपको तैयारी करना होता है। पूरे 3 साल में जो भी आपने जो है पढ़ा होगा या फिर अगर नहीं पढ़ा है किसी अदर कोर्सेज से अगर आप आ रहे हैं तो आपको जो है पूरे 3 साल जो इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ाया जाता है वो जो है आपको मोटा मोटी बेसिक जो है तैयार होना चाहिए, और उसी से जो है आपका जो है ये सिलेबस जो है पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। उसी से जो है सवाल जो है आपको जो है पूछा जाएगा। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको जो है कंप्यूटर बेस पे होता है, यानी कि जो है
नेशनल टेस्ट एजेंसी तो करवाती है, कंडक्ट करवाती है, लेकिन ये जो है सेंटर पे जाके आपको जो है कंप्यूटर बेस पे ही जो है देना होगा। तो इसको जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको जो है पता चल गया होगा। बाकी इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जो है इसके जो है 750 है लास्ट ईयर का। बाकी हो सकता है कि इस बार जो है और बढ़ा दिया जाए। बाकी जो SC ST OBC हैं इनके लिए जो है ये 350 है। हो सकता है कि इनके लिए जो भी जो है दोबारा से जो है बढ़ा दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको जो है लगभग MA इंग्लिश को लेके जो है सारी जानकारी जो है मिल गई है। बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर जो है कमेंट करके भी जो है हमें बता सकते हो। और ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो आप जो है इंग्लिश की MA इंग्लिश की जो है अभी से तैयारी कर दे। अभी जो है लगभग 3-4 महीने आपके पास में बाकी है। और ये जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये जो है जून लास्ट तक या फिर जो है जुलाई में रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर जो है आप DU के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे जो है आके अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो है आप फिलअप कर पाओगे। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसी वेबसाइट पे आके आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा, जहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये जो है पहला तो आपको जो है 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप किसी अदर विश्वविद्यालय से आते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। साथ में जो है अगर आप जो है किसी कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC तो उसका भी जो है आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सब जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपकी जो है सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।